थैंक यू रणवीर भाई, पब्लिक को बताने के लिए कि आपकी असली सोच क्या है। ये इन्हें भी नहीं पता था कि अगर मैं सच बता दूंगा तो लोगों का रिएक्शन ये आएगा। जैसा इमेज बना हुआ था वो उसके पूरे अपोजिट निकल गया। मतलब उनका अंदर का बोल सकते हो कि उनका अंदर का जो था वो शायद वो उस स्टेज पे निकल पाया। वो उन्होंने जो कवर लगाया था वो शायद रिवील हो गया उस स्टेज पे। सॉरी बोलने से नहीं होता है कि आपने मुंह से तो बात निकल गई ना, लोगों ने तो उस चीज़ को फॉलो भी कर रहे हैं ना कि मतलब क्या बोला क्या है आपने। यूजुअली वो ये सब जोक्स बोलते नहीं है, मेरे को लगा वो बहुत इनअप्रोप्रिएट था, पॉइंट ही नहीं था जोक का। That's a pathetic comment. नेकेड सर्टेन काइंड ऑफ ट्रूथ। जैसे माहौल में रहते हो ना वैसे हो जाते हो। अभी गाली देना बहुत आसान काम है, किसी को इंसल्ट करना बहुत आसान काम है, तो वो लोग मेहनत नहीं कर रहे हैं। अगर इन्हें पता होता कि ऐसा कुछ होने वाला है तो थोड़ी ना ये बंदा फौरन शो के डायलॉग को इस शो में यूज करता। Watch your parents have every day for the rest of your life. क्या हो गया रणवीर भाई को? Or would you join in once and stop it forever? अरे जिसे इंडियन ऑडियंस देख रही है और ये कंट्रोवर्सी काफी बड़ी हो चुकी है, और बड़ी क्यों ना हो, ये कंट्रोवर्सी उस शो से शुरू हुई है जिस शो का सिंगल एपिसोड यूट्यूब पे 40 मिलियन व्यूज क्रॉस कर रहा है। और इस एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से इस बंदे की वैल्यू और रेपुटेशन काफी हद तक इफेक्ट हुई है। इनके पॉडकास्ट पे सेलिब्रिटीज, पब्लिक फिगर्स और कई सारे रेपुटेटेड लोग आते हैं। बड़े सेलिब्रिटीज इनको फॉलो करते हैं, यहाँ तक कि पीएम ने इन्हें अवार्ड दिया है। बट अब सवाल ये आता है, क्या ऐसी सोच वाला बंदा ये सब डिजर्व करता है? भाई आपके वर्ड्स आपके कंट्रोल में होना काफी जरूरी है। कहाँ पे क्या बोलना है ये तुम्हें जरूर पता होना चाहिए। इन्होंने ये बोला, Watch your parents have every day for the rest of your life. और इन्होंने ये बोला, वजाइना में सेंसेशन कभी वजाइना देखी करने के बाद। लेकिन ये भाई साहब भी वहीं थे, इन्होंने तो कुछ नहीं बोला। और साफ दिख रहा है कि आशीष भाई वहाँ पे काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहे थे। वो बंदा जो स्टार्टिंग से अपनी वीडियोस में गाली दे रहा है, और ये सब तो शुरुआत में किया करते थे, और सभी को पता भी है कि आशीष भाई ऐसे हैं। वो वहाँ कुछ नहीं बोलता और बोलता है एक ऐसा बंदा है जो मेडिटेशन की बातें करता है, एक वेल एजुकेटेड इंसान है जो अपने आप को शरीफ, सीधा साधा और एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में पेश करता है पब्लिक के सामने, जिसका बड़े बड़े लोगों के साथ उठना बैठना है। वो ऐसा बोलेगा। पब्लिक ने ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा, और लिटरली मैंने भी नहीं किया था। इस शो ने इनके फेक पीआर को बुरी तरीके से एक्सपोज किया है। अब पब्लिक इन पर शायद ही ट्रस्ट करे। कई सारे बच्चे इनकी वीडियोस देखते हैं। सच में इस शो में लिमिट क्रॉस हो गई थी, और ये काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है क्रिएटर्स के लिए। जो अभी हमारे पास खुल के बोलने का अधिकार है वो जल्दी ही छिन जाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा। और अथॉरिटीज सोशल मीडिया को भी एज अ OTT प्लेटफॉर्म जैसे ट्रीट करने लगेगी, जिस पर कोई भी कुछ भी बोल सकता है, कोई भी लगाम ही नहीं है। और इस बंदे के साथ पहली बार ऐसा नहीं हुआ है। इनकी ये वीडियो देख लेना, ये बंदा क्या था पहले और क्या बन चुका है अभी। तो ऐसा नहीं है कि ये बंदा बदल गया है या फिर ये और कोई है, तुम्हें सब कुछ समझ में आ जाएगा। ये सच में ज्यादा ही हो गया था। ये क्रिएटर इंडिया को फॉरेन कंट्री समझ रहे थे, और ये कंट्रोवर्सी इन सभी पर काफी ज्यादा भारी पड़ी है। पब्लिक से माफी मांगनी पड़ी, FIR भी हुई इनके खिलाफ। इनके पब्लिक ने पोस्टर्स तक जलाए। अगर किसी भी पब्लिक फिगर की ये कंडीशन आ जाए, मतलब बात काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। पॉलिटिशियंस तक इस मामले में घुस चुके हैं। जो मेन स्ट्रीम मीडिया कभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की बात किया करता था, वो 24 घंटे इन पर फोकस कर रहा है। कितनी बड़ी बात है, यूट्यूबर्स वहां तक पहुंच चुके हैं। शायद अब यूट्यूबर्स और सेलिब्रिटीज में जो फर्क था वो खत्म हो चुका है। जो PR से इन्होंने अपनी फेक इमेज बनाई थी, उसने इनके लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। डार्क कॉमेडी और वल्गरिटी में काफी जरा फर्क रहता है। और इस शो में अब तक जितने भी गेस्ट आए थे सभी इस केस में उलझ चुके हैं। ये कंट्रोवर्सी पहले भी हुई थी AIB के साथ, तुम्हें याद ही होगा 2015 में, जो कि टाइम के साथ शांत हो गई। तो ये मामला उससे भी बड़ा लग रहा है, और शायद ये इतना जल्दी शांत होगा नहीं। ये बात काफी ज्यादा आगे जाने वाली है। चाहे लोग कुछ भी बोले, ये वल्गर था और सभी इसका विरोध कर रहे हैं। और इसी बीच इस शो के सारे एपिसोड्स प्लेटफॉर्म से हटा दिए गए हैं या फिर हटवा दिए गए हैं। और अभी तक कुछ लोगों ने माफी मांग ली है और कुछ लोगों ने नहीं मांगी है। मुझे तो लग रहा है जो अथॉरिटीज है वो इस टाइम काफी जरा सख्त है। वो इस टाइम पे ऐसा डिसीजन भी ले सकते हैं कि आगे आने वाले टाइम में ऐसा कोई करने के बारे में सोचे भी नहीं। और सिर्फ इनका ही नहीं, कपिल शर्मा का भी इस कंट्रोवर्सी में जिक्र हो रहा है। लोग बोल रहे हैं कि कपिल शर्मा भी अपने शोज में अपनी हद पार करते हैं कई बार, कि वो भी ऐसी कॉमेडीज करने लगे हैं जो पब्लिक को हर्ट कर रही है, यानी पब्लिक को वल्गर लग रही है। तो सही है, वहाँ पे भी लगाम होना जरूरी है। और अगर ये शो स्क्रिप्टेड था, मतलब उन्हें पता था कि वो ऐसा कुछ बोलने वाले हैं, तब भी वायरल जाने के लिए, व्यूज के लिए उन्होंने ये रिस्क लिया। एडिटर के हाथ में था कि वो कट कर सकता था, लेकिन उन्हें लगा ये चलेगा
और कोई इसके बारे में कुछ नहीं बोलेगा। जो चल रहा है उसे चलने दो, पब्लिक को अच्छा लगेगा। बट जब पब्लिक एक्टिव हुई पूरा मामला ही पलट गया। इस कंट्रोवर्सी से ये सीख मिलती है, भले ही तुम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कुछ भी डाल रहे हो, लेकिन अपनी लिमिट क्रॉस मत करो, वरना ये पब्लिक तुम्हें घंटों में खत्म कर देगी। हमें टीवी से सीखना चाहिए, बॉलीवुड से सीखना चाहिए। ये सेम टू सेम चीज कॉफी विद करण में भी हो चुकी है, और वहाँ भी कई सारी लिमिट्स क्रॉस हुई थी, और उसका रिजल्ट भी सभी को पता है। और अब यहाँ इसका क्या रिजल्ट होगा, आई डोंट नो। और ये पीआर कितना ज्यादा बढ़ गया है यार, अभी समझ में नहीं आता है क्या रियल है और क्या फेक। इनके पॉडकास्ट ही देख लो, पहले जो गेस्ट आया करते थे वो रियली गेस्ट होते थे, वो अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर किया करते थे। बट अब सिर्फ वो अपने मूवीज के प्रमोशन के टाइम आते हैं। क्यों? बस पीआर के लिए। मतलब रियल पॉडकास्ट वाली वैल्यू इस पॉडकास्ट में मिल ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो पीआर है ना। बस ये पीआर की दुनिया बन के रह चुकी है। क्या है ये? हर चीज पीआर। ओके, ये वीडियो यहाँ पे एंड होती है। इसके बारे में और कभी बात करेंगे। बॉलीवुड पीआर।